हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर्स क्या है स्टूडेंट्स? तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या करता है, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और वाइस वर्सा। लो एसी को किस में कन्वर्ट करता है? हाई वोल्ट। वो ट्रांसफॉर्मर होता है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन का चार्जर, जब आपने मोबाइल फोन के चार्जर को सॉकेट में कनेक्ट करते हो, भाई साहब ने पहले से लगा के रखा हुआ है। किसका है भाई ये घर समझ के रखा है क्या? हाँ, कल आके यहाँ पे तुम लोग एकदम खाना वाना ही बनाओगे? हाँ, बोरिया बिस्तर लेके आके रह लोगे यहीं पर? हाँ, तो जब हम लोग अपने मोबाइल फोन के चार्जर को कनेक्ट करते हैं सॉकेट के साथ, तो जो हम सॉकेट से कनेक्ट कर रहे हैं उस सॉकेट में 220 वोल्ट एसी वोल्टेज आता है। 220 वोल्ट एसी आता है, ऑल्टरनेटिंग नेचर का, वो भी 220 वोल्ट का। अब हमारे लिए या हमारे मोबाइल के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है टू चार्ज इज जस्ट समवेयर नियर 10 टू 15 वोल्ट डीसी, उससे ज्यादा नहीं, वो भी डीसी। एसी भी नहीं चाहिए हमको। बैटरी चार्ज किससे होती है भाई? डीसी से होती है। तो पहले बात तो एसी वोल्टेज आ रहा है हमको कितना? 220 वोल्ट का। तो हमको तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको कितना चाहिए सर? 10 वोल्ट, मान ले 10 वोल्ट चाहिए सर हमको। सो 220 से किधर आने का? हमको 10 वोल्ट पे आना है। तो ये 220 वोल्ट से तो 10 वोल्ट पे आते हैं। ये काम कौन करता है भाई? हमारा ट्रांसफॉर्मर। तो हमारे चार्जर के अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है जो 220 को सीधा 10 पे लेके आता है। फिर वो एसी से डीसी वापस से कन्वर्ट होता है। वो रेक्टिफायर अलग से लगा हुआ है, वो अलग सर्किट है। यस, उसमें से भी ट्रांसफॉर्मर लगता है। तो हर एक एरिया का भी एक ट्रांसफॉर्मर होता है। जो लाइंस में से आते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स के होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट। और हमको घर पे सिर्फ कितना आ रहा है? 220। तो वहां से वायर से भी जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, बीच में अगेन क्या है भाई? वहां पे ट्रांसफॉर्मर, जो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट को हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे जो अप्लायंसेस है, चार्जर्स, वो हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट को टेंस ऑफ वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफॉर्मर ऐसी चीज है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर का बेसिकली काम क्या होता है कि सर इट कैन कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज टू लो एसी वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। लो टू हाई भी कर सकता है। ओके, अगर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, जो हाई एसी वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब हाई से किधर आ रहा है बेटा? वो लो पे आ रहा है। तो वो नीचे आ रहा है, इसको हम लोग बुलाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो हाई एसी वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा, इट इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जैसे हमारे मोबाइल फोन में लगता है, मोबाइल फोन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। फिर एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो लो एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है? हाई एसी वोल्टेज में। अच्छा सर, हाई एसी वोल्टेज कहां रिक्वायर्ड है? अब जैसे कि मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं कि हॉस्पिटल्स में कई बार कुछ मशीन्स होती हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें अगेन थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक्सरे मशीन हो गया या सीटी स्कैन वाला मशीन हो गया, ये सारे मशीन को बहुत ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल में भी वही इलेक्ट्रिसिटी आती है जो हमारे घर पे आती है, मतलब 220 वोल्ट वाली। तो ऐसा मान के चलो कि एक एक्सरे मशीन है जिसको ऑपरेट करने के लिए 1000 वोल्ट चाहिए, मान लो सर, और होता है वो 1000 वोल्ट में होता है वो। तो एक एक्सरे मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें 1000 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे को सप्लाई कितने का मिल रहा है सर? सिर्फ 220। तो अगर हम डायरेक्ट एक्सरे मशीन को हमारे पावर से कनेक्ट करेंगे तो एक्सरे मशीन वर्क करने वाली नहीं है, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड है 1000 वोल्ट का। हम सप्लाई कितना कर रहे हैं? 220 का। तो हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा? अगेन एक ट्रांसफॉर्मर। वो ट्रांसफॉर्मर उस मशीन के अंदर ही रहता है, और वो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? उस 220 वोल्ट एसी को 1000 वोल्ट एसी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है।
वोल्टेज रेक्टिफाई नहीं भाई, रेक्टिफाई मतलब तू चेंज ही कर रहा है एसी को पूरा डीसी में, वो रेक्टिफिकेशन होता है। हम ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, वो दो अलग अलग चीज है भाई। तो नहीं नहीं, रेक्टिफिकेशन तो सेमीकंडक्टर के प्रोसेस पे डिपेंड करता है। नो नो, इट वर्क्स डायोड के कंडक्शन और नॉन कंडक्शन पे डिपेंड करता है वो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, कौन से दो टाइप से मैंने बताया? तो सबसे पहला आएगा भाई हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा आएगा स्टूडेंट्स हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना भी अमाउंट का वोल्टेज? अरे नहीं भाई, कितना भी अमाउंट थोड़ी होता है यार। ऐसा होता तो मैं सीधा, हम लोग लाइटनिंग स्टेशन के नीचे खड़े हो जाते ना, सीधा लाइटनिंग गिरेगी अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता ना, देख, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है, एक मिनट ना जी सर। हाँ, करंट चेंज होता है ना, क्यों नहीं होता है मेरे भाई? करंट लॉस नहीं होता भाई, करंट लॉस नहीं होता। देखो ये चीज, करंट लॉस कैसे कर सकते हम लोग? कोई करंट लॉस कैसे होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। करंट लॉस नहीं होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो ये बोल कि भाई हम एनर्जी लॉस ज्यादा कर रहे हैं क्या, तो बोलूंगा नहीं, मिनिमम करते हैं, पर करते हैं। एनर्जी लॉस होता है हर जगह, कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होता है। कहीं बैक टू द क्वेश्चन, यस देयर इज अ लिमिट। तो ऐसा नहीं कि लाखों वोल्टेज हमने ट्रांसफार्मर के थ्रू कन्वर्ट कर दिया, मशीन ही जल जाएगी। बिकॉज इतना इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जी सर। हाँ सर, रखवाना, मैं खुद ले रहा हूँ 12th में। हाँ तब करवाऊंगा ना मैं। ओके, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। हाँ तो लिमिट होता है ना भाई उसका भी। तो मशीन जल जाएगी भाई, विद बोला ग्रेट पावर कम ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो ज्यादातर हमारी जो लाइंस हमने बनाई हैं, सुनो सुनो सुनो, ज्यादा हमने जो लाइंस जो बनाई हैं वो 22 केवी हैंडल करने के लिए होती है। ये स्टैंडर्ड कमर्शियल एप्लीकेशन। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वो 22 केवी लाइंस हैंडल कर सकते हैं। केवी मतलब किलो वोल्ट्स, 22,000 वोल्ट्स। ठीक है, इससे बड़े ट्रांसफॉर्मर्स हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड 22 केवी वाला। हाँ, तो हम लोग कहा रहे थे भाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की हम बात कर रहे थे। अब ये ट्रांसफॉर्मर्स कैसे वर्क करते हैं? सर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा। ठीक ठीक है, चलो अब कैसे काम करेगा इधर देखो। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक काम करता हूं, डायग्राम देता हूं, तो उसके बेसिस पे अपन यहीं से कर लेते, छोड़ जान दो, टाइम आ जाओ। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारे पास एक मेटल का कोर होता है ऐसा। ऐसे मेटल का कोर होता है अपने पास। हम्म, ठीक है, मेटल का अपना कोर है ऐसा इसके पास। ठीक है, मेटल मतलब बेसिकली सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है। ये सॉफ्ट आयरन का एक कोर होता है, सॉफ्ट आयरन का एक कोर होता है। इस सॉफ्ट आयरन के कोर में इसका जो लेफ्ट वाला आर्म है, यहां पर कुछ कॉपर वायर्स को हम ऐसा बाउंड करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बाउंड करते हैं। और इसके राइट आर्म पे भी कुछ कॉपर वायर्स को हम ऐसा बाउंड करते हैं।
ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वाला है, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने मेन पावर सोर्स के साथ। तो यहां पे हमने सपोज कर लो अपना एसी सोर्स यहां पे कनेक्ट कर दिया है ऑफ 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज वाला, ये कनेक्ट कर दिया हमने, हमारा एसी सोर्स है। तो जिससे हमने सोर्स कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स, वो हमेशा क्या बनता है भाई, हमारा प्राइमरी बनता है। तो ये हमारा प्राइमरी कॉइल हो गया। और लेटर से प्राइमरी कॉइल के पास कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स क्या है भाई, एनपी। खड़ो खड़ो, बुक उठाओ बुक उठाओ, ऑफिस में जाओ मैं आता हूँ, ऑफिस में जाओ मैं आता हूँ, चलो चलो ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाओ। तो इसके दो आर्म होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दो होते हैं। तो प्राइमरी जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने क्या बुला दिया भाई, एनपी, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली मान लेते हैं कि सेकेंडरी में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होगा, तो मान लेते हैं भाई सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम लोग क्या बुला देंगे भाई, एनएस। और यहां पे हमारा आउटपुट कनेक्ट होगा बच्चा। आउटपुट का मतलब क्या है, जो भी अप्लायंस मुझे यूज करना है वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, समझे। अरे जैसे मुझे मोबाइल चार्ज करना है तो यहाँ पे आ गया मोबाइल का आउटपुट, इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, तो उसको मान के चलो ये हमारा आउटपुट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे हम ना आउटपुट कनेक्ट करते हैं। तो आउटपुट पे जो वोल्टेज बन रहा है मान लेते हैं वो है ई एस, वोल्टेज ई एस बोल दिया, ई एस मतलब वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। और यहां पे जो वोल्टेज बन रहा है उस वोल्टेज को हम लोग क्या बुलाएंगे, ईपी, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ पे मैंने एसी सोर्स लगाया है स्टूडेंट्स, एसी सोर्स की वजह से यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। लेटर से जो करंट इस कॉइल में फ्लो कर रहा है उस करंट को हम लोग बुलाएंगे आईपी, आईपी यानी के प्राइमरी करंट, आईपी यानी के प्राइमरी करंट। ओके, तो मैंने प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर एक करंट पास हो रहा है और वो करंट चेंजिंग नेचर का होगा, बट ऑब्वियस क्योंकि एसी सोर्स है तो करंट चेंजिंग नेचर का होगा। कभी करंट जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर जीरो होगा। तो करंट चेंजिंग नेचर का होने वाला है इस कॉइल के अंदर, चेंजिंग नेचर का होने वाला है, ठीक है। चलो, अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी का करंट चेंज होगा, प्राइमरी का करंट चेंज होगा। तो प्राइमरी करंट चेंज होने की वजह से अगेन प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज होगा। प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स इक्वली चेंज हुआ है, तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको हम लोग सेकेंडरी ईएमएफ बुलाएंगे। दिस इज द सेम प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि हमने प्राइमरी कॉइल का करंट हमने चेंज किया, इससे क्या होगा सर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो भी चेंज होगा। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको कॉइल का, ये आयरन कोर का आपको मैं एप्लीकेशन बताता हूं कि इस आयरन कोर को रखा क्यों, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना भाई इसको रखने का, ऐसे क्यों रखा सर हमने, क्या रीजन है सर, ये आयरन कोर के अराउंड हमने इस कॉपर वायर को बाउंड किया, व्हाट इज द परफेक्ट रीजन फॉर इट। तो रीजन समझाता हूं बच्चा। अब क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन है और आयरन बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, आयरन बहुत इजीली क्या हो सकता है बेटा, मैग्नेटाइज हो सकता है, हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आयरन को बहुत आसानी से हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो जब ये कॉइल में से करंट पास होगा तो ये कॉइल खुद का क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको रखा है, आयरन के कोर को रखा है, तो ये आयरन भी क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो किसके थ्रू पास हो रही है, सेकेंडरी, समझा। तब ये आयरन पूरा मैग्नेटाइज हो चुका है बेटा, पूरा मैग्नेटाइज हो चुका है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है कौन, प्राइमरी, उसके फ्लक्स से मैंने आयरन को मैग्नेटाइज कर दिया, फिर आयरन खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू पास होगी भाई, सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को लिंक करने के लिए हमने यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया है। ये अगर आयरन कोर हम निकाल दे, सिर्फ एयर आ जाए, तो उनके बीच में जो लिंक होगा वो बहुत ही वीक रहेगा, जीरो मान के चल भी से, जीरो थोड़ा बहुत रहेगा, ना के बरोबर रहेगा। तो आयरन कोर की वजह से इसका जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसका, प्राइमरी का, वो चेंजिंग फ्लक्स किस तक पहुंच रहा है, सेकेंडरी तक पहुंच रहा है।
क्योंकि प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आयरन खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड किस तक पहुंचेगा भाई, ये सेकेंडरी तक पहुंचेगा। समझा? तो ये इस तरीके से सेकेंडरी तक हमारा फ्लक्स पहुंचेगा ये, और सेकेंडरी में फ्लक्स पहुंचा तो सेकेंडरी में ईएमएफ बन गया। अच्छा मैं इक्वेशन बनाता हूं स्टूडेंट्स, देखो इधर। अब ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल क्या होगा सर, ईपी विल बी माइनस एनपी इंटू डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिमिलरली ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा सर, माइनस एनएस डी फाई बाय डी टी। अब स्टूडेंट्स मैं तो ये मान के चल रहा हूं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, तो अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो सर मुझे मिलेगा ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, ये रेशो मिलेगा। ठीक है सर, रेशो मिल गया, कौन सी बड़ी बात है, इक्वेशन था डिवाइड क्या रेशो मिलेगा, इंपॉर्टेंस क्या है इस इक्वेशन का, ये हमें बताएगा कि ये रिलेशन हमको क्या बता रहा है। देखो ये हमको बता रहा है कि जो ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान समझो स्टूडेंट्स, इक्वेशन में क्या बता रहा है कि ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कैसा बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैंने, अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने अगर मैंने अगर मैंने अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा रखा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो क्या होगा सर, क्योंकि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ज्यादा रखा एज कंपेयर टू प्राइमरी, मतलब ईएमएफ इन सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ इन प्राइमरी, या सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगा। समझा? सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगा। तो अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है तो मतलब आउटपुट पे ज्यादा मिल रहा है अपने को, मतलब अगर मान लो मैंने इनपुट लगाया 220 तो मुझे आउटपुट आ रहा है 1000, तो यहां पे वोल्टेज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो मतलब ये कौन से टाइप का हो गया भाई, हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। सिमिलरली अगर मैंने उल्टा काम किया, अगर नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी मैंने लेस रखा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो क्या होगा भाई, ईएमएफ इन सेकेंडरी विल बी लेस देन ईएमएफ इन प्राइमरी, मतलब यहाँ पे 220 है, यहाँ पे 220 से कम मिल रहा है भाई मेरे को, तो ये कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया भाई, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सिर्फ किसका फर्क होता है, नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क होता है। दिखने में, काम करने के एप्लीकेशन में एवरी टर्म्स में दे आर सिमिलर एक्सेप्ट द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड इफ यू कीप द नंबर ऑफ टर्न्स सेम तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो यहां पे था वो सेम चीज यहां पे मिलेगा मेरे को। तो नंबर ऑफ टर्न्स का पूरा खेल है कि अगर आप देख रहे हो कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो समझ आने का स्टेप अप है, अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम दिख रहा है मतलब वो क्या रहेगा, स्टेप डाउन रहेगा, सिंपल। और इसमें जो पावर लॉस रहेगा वो बहुत ही मिनिमम होता है, मैं ऐसा नहीं बोला जीरो रहता पावर लॉस रहता है, हर एक एप्लीकेशन के अंदर पावर लॉस कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। पावर लॉस कुछ ना, हाँ बोल, एसी बनेगा, एसी बनवाओ, एसी बनेगा। अरे मेरे भाई अगर मेरा करंट चेंजिंग नेचर का है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, फ्लक्स भी चेंज, ये मैं भी चेंजिंग, और ये जो होता है वो अगर हम फोन में लेते हैं, फोन का एग्जांपल लेते हैं, वो अडैप्टर में ये चीज होता है, हाँ अडैप्टर में होता है भाई, वायर में थोड़ी, वायर तो नॉर्मल वायर है भाई। मैं सेम अडैप्टर मेरे फोन में भी यूज कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप पे भी यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप का रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना वोल्टेज का, हाँ तो अगर मैं सेम अडैप्टर यूज करता हूँ हाँ तो फिर भी चार्ज होता है मेरा लैपटॉप और फोन दोनों। तो भाई लैपटॉप तुम्हारा मैक का होगा, फोन और उस पे घुसता है फोन का भी, हाँ तो मैकबुक है ना, मैं क्या समझ गया मैकबुक है। तो देख बेटा वहां पे वो लोग ने बनाया वैसे है, वो लोग ने अप्लायंस को बनाया वैसे है
कि भाई ये पर्टिकुलर लैपटॉप जो है ये इसी रेटिंग पे काम कर लेगा, इसी वोल्टेज पे काम कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, वो लोग ने सिस्टम ऐसा बनाया ना भाई। अगर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं दोनों में बैटरी है, तेरे फोन में बैटरी है और तेरे लैपटॉप में बैटरी है, दोनों बैटरी डीसी से ही चार्ज होंगे, दोनों बैटरी डीसी से चार्ज होंगे, तो पावर का भी होगा। अब मैकबुक का सिस्टम वो लोग ने ऐसा बनाया है कि वो जो सी टाइप वाला चार्जर होता है, सी टाइप केबल होता है, उससे आप मैकबुक भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो। पर मैकबुक के लिए आई थिंक उनका वायर थोड़ा थिक होता है, वायर का फर्क है, तो अडेप्टर तो आ जाता है ना, फिर ठीक है। हम लोग अगर कोई कोई स्मार्ट वॉच है उसका यूएसबी है, हाँ, और फिर एक फोन है उसका भी यूएसबी है, हाँ, स्मार्ट वॉच तो यूजुअली जो यूएसबी आते हैं ना वो एक स्टैंडर्ड वोल्टेज को ही हैंडल कर सकते हैं, लाइक 5 वोल्ट। Most of the USB that you will see, it can handle the voltage of 5 volts. And most of the appliances that we charge are of 5 volts only, except heavy like laptops. तो जो भी स्टैंडर्ड छोटी छोटी चीजें होती है वो तुम्हारी यूएसबी चार्ज हो जाती है। जैसे तुम्हारा सपोज बियर ट्रिमर वाला है मशीन, वो भी उससे चार्ज हो जाएगा, तुम्हारा स्मार्ट वॉच भी उससे चार्ज हो जाएगा। तो छोटी छोटी जो नॉर्मल चीजें हैं जिसको हम चार्ज करते हैं वो यूजली 5 वोल्ट्स वाली बैटरी नॉर्मल लगती है, उसी चार्ज अल्कलाइन वाली। तो वो तो भाई मशीन मैंने वैसे बनाया है कि भाई वो जल्दी फटाफट चार्ज हो, इसलिए उसको 120 वॉट का अडाप्टर दे के रखा है। वो तो मेरे प्रोडक्ट का खासियत हो गया ना। तुम लोग प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में जा रहे हो, मैं तुमको प्रिंसिपल सिखा रहा हूं। अब तो कंपनी ने बोला कि 120 वॉट का मुझे देना ताकि मेरा बैटरी जल्दी फास्ट हो जाए, ठीक है, तो उसने बड़ा ट्रांसफार्मर लगा दिया रहेगा वहां। आप समझे, प्रिंसिपल तो हर जगह पे सेम ही रहेगा मेरे भाई, प्रिंसिपल हर जगह पे सेम है, वैल्यू अलग अलग है। एक जगह 5 वोल्ट रहेगा, एक जगह 10 वोल्ट लगेगा, एक जगह कुछ और लगेगा, प्रिंसिपल तो सेम ही है। हाँ, तो बैटरी वो लोग ने वैसा डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर वैसा उन्होंने डेवलप किया है, केबल वो वैसा डेवलप किया है ना, वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम वो लोग ने वैसा बनाया है कि हाँ हमारा वाला ही चार्ज हो पाएगा वैसे। अब वही तो बात है ना, तभी तो पैसा ले रहे इतना उस चीज का वो लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैसा बनाया ना। फिजिक्स में देख, हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है। अब वो लोग ने हार्डवेयर इस तरह से बनाया है, वो लोग ने वैसा सिस्टम बनाया है कि भाई हमारा कोई चार्ज हो पाएगा, हमने बैटरी उस टाइप की लगाई है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा लगाया है कि भाई वो जो बैटरी को उसी टाइप पे, मतलब मेरी बैटरी होगी, सॉरी मेरा चार्जर होगा मेरे का, तब भी फटाफट चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। केबल वैसा बनाया रहेगा। बहुत सारे रीजन होते हैं यार, कंपनी जल्दी इनको डिस्क्लोज नहीं करती है। हाँ, ये घर में आता नहीं है। तो लाइट चली जाती है, फिर हम लोग टीवी नहीं देख पाते। देख अक्षर से बंद चालू करेगा तो आएगा, और अगर ऐसे सडनली बंद हो तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, उनके पास रहता है वो सब, फ्लक्चुएशन दे कैन हैंडल। उनके पास वोल्टेज रेगुलेटर रहता है, स्टेबलाइजर रहता है, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस के पास स्टेबलाइजर रहता है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है दे कैन हैंडल। तो जानबूझ के यूं 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 करेगा तो नहीं होता फिर। हाँ, तो स्टेबलाइजर लगा तो ना जल्दी जल्दी फटाफट जाती है, तो वो बोला ना, कुछ ज्यादा ही खराब हुआ तो स्टेबलाइजर भी हैंडल नहीं करता, बाकी नॉर्मल चीज अगर कहीं पावर फेलियर हो गया, पावर आ गया होता है, दे कैन हैंडल। फ्रीक्वेंट पावर फेलियर हो रहा है तो अप्लायंस खराब होता है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर को इशू आता है, फ्रीक्वेंट। हाँ चलो, तो ये अपना इक्वेशन आ गया स्टूडेंट्स, ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। ठीक है, ये है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर एक बेसिक अजम्पशन लेके चल रहा हूं, क्या, कि जितना मैंने इनपुट पे पावर दिया उतना ही मैं आउटपुट पर भी पावर दूंगा, जितना इनपुट पावर है उतना ही क्या रहेगा, आउटपुट पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, इट इज वोल्टेज
सर इट इज वोल्टेज इनटू करंट, सो इट इज वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, हम यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या है बेटा मेरा, आउटपुट पावर। नो पावर लॉस का अजम्पशन लेके मैं चल रहा हूं, ये कोई पावर लॉस नहीं हुआ है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। सो ईपी अपॉन ईएस विल बी क्या रहेगा, आई एस अपॉन क्या रहेगा, आईपी। अब इन तीनों फॉर्मूले को कनेक्ट कर दो, तो तीनों फॉर्मूला अगर आप कनेक्ट करोगे तो तुमको मिलेगा ईपी अपॉन ई एस, एनपी अपॉन एनएस, आई एस अपॉन आईपी। ये एक ही फॉर्मूला, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस अपने को सॉल्व हो जाते हैं। ओके, दूसरा एक फॉर्मूला आता है जिसमें हम लोग को क्वेश्चन पूछा था एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितना एफिशिएंट होता है, हाँ, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग एटा से डिनोट करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होता है सर, इट इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा अपना, इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या रहेगा, इट इज ई एस इंटू आई एस, और ये रहेगा ईपी इंटू आई पी, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है स्टूडेंट्स अपने को, 100। सिंपल, ये बस। तो यही फॉर्मूलेज हैं जो ट्रांसफार्मर में अपने को यूज होने वाले। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते आगे। ये काम करो, हाँ, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और आगे। हाँ भावेश बोलना बेटा। हाँ, मैं लिस्ट में तुम्हारा नाम एक